श्री राजाराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में हम आरबीसी क्लास 10th मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमने इससे पहले 2 वीडियो में त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है और विभिन्न प्रकार की जिसमें विशिष्ट कोणों में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर एक टेबल भी क्रिएट की थी लास्ट वाले वीडियो में और उनको लर्न करने के लिए कहा था। आशा करता हूं कि आप सभी को याद होगी। और याद हो जाने के बाद फिर हमने विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स लिए थे वैरायटी के साथ, जिसमें हमने कुल पिछले वीडियो में 6 प्रकार के एग्जाम्पल लिए थे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ जो आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जो अपनी पाठ्य पुस्तक में से ही है। एक अपने पास एग्जाम्पल्स हैं और फिर अपने प्रश्नावली के प्रश्न लेते हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्या था। प्रश्न अपने पास था, एक एग्जाम्पल आप देखोगे, एग्जाम्पल नंबर 6, cos 45 प्लस और डिवाइड में लिखा हुआ है sec 30 प्लस cosec 30 का मान ज्ञात कीजिए। दिखने में तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लग रहा है, लेकिन सोल्व करने बैठे तो एग्जाम्पल ये हार्ड लगता है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। आपको टेबल या तो दिमाग में बनाइए कि cos 45 की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे 1 के बटे में आ जाएगा वर्गमूल 2 डिवाइड में sec 30 की वैल्यू। sec 30 के लिए आप cos 30 के पास जाओगे, cos 30 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2, जबकि sec 30 का इसका अपोजिट हो जाएगा तो वो बन जाएगी 2 बटा वर्गमूल 3 प्लस cosec 30। cosec 30 के लिए आप sec 30 के पास जाओगे sin 30 के पास, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 का व्युत्क्रम 2/1 या फिर 2 लिखोगे। ऊपर का काम तो ठीक है, और इसका जो डिनोमीटर है r है उसको एलसीएम लेकर क्लब कर देते साथ में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा √3 से √3 कट जाएगा और 1 का 2 से गुणा हो जाएगा 2। बीच में प्लस का साइन, 2 के बटे में लिखा हुआ 1 का गुणा √3 से करोगे, √3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 2√3। इसका नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं, वो बन जाएगा 1 बटा वर्गमूल 2। अब लिख लेते हैं इसको मल्टीप्लाई में लिखोगे तो जो अंश है वो r में चेंज हो जाएगा, r है वो अंश में चेंज हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा √3 और डिवाइड में क्या बन जाएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3। क्लियर। अब इसकी कैलकुलेशन आगे सॉल्व करना। इतना तो मान हो गया कि भाई टेबल से मान रख लिया, देन उसके बाद जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा इसका टिपिकल है। तो ऊपर का गुणा ऊपर कर दीजिए, √3 बन जाएगा, और डिवाइड में जो भी लिखा हुआ उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 प्लस √2 का 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√6 बन जाएगा, क्योंकि √3 और √2 का मल्टीप्लाई आपस में क्या होगा 3 × 2 यानी कि √6। नेक्स्ट स्टेप में हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर जब भी डिवाइड में आपके पास वर्गमूल में कोई क्वांटिटी लिखी हुई हो या कोई भी नंबर वर्गमूल में या फिर अपरिमेय संख्या लिखी गई हो, तो उसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए परिमेयकरण करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बन जाएगा √3 और डिवाइड में 2 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 6, और कैसे मल्टीप्लाई होगा, जो इसका अपोजिट साइन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2√2 माइनस 2√6। ऊपर भी किया तो नीचे भी करोगे इससे मल्टीप्लाई, 2√2 माइनस 2√6। ऐसा करने से हमेशा के लिए क्या बन जाएगा, बट्टे वाली चीज़ एक बार में a + b और दूसरा कोष्टक बन जाएगा a - b। और हम जानते हैं कि a + b और a - b का जो प्रोडक्ट होता है वो बन जाता है a² - b²। लास्ट वाले वीडियो में भी इस आइडेंटिटी के बारे में चर्चा की थी। a + b और a - b का जो प्रोडक्ट है वो a² - b²। तो ये a + b और ये लिखा हुआ a - b। देन इसके बाद और आगे सोल्व करते हैं, और ऊपर का गुणा सिंपली ऊपर कर दीजिए। अब √3 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, तो √3 का 2 वर्गमूल 2 से करता हूँ तो ये बन जाएगा 2 वर्गमूल 6 माइनस √3 का 2 वर्गमूल 6 से करता हूँ
तो 2 वर्गमूल 6 इंटू 3 18 बन जाएगा। और डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर माइनस 2 वर्गमूल 6 का स्क्वायर। ठीक है, और देखते हैं इसकी कैलकुलेशन आगे। बोर्ड छोटा है, एक तरफ रफ कर देते हैं। अब देखिए ऊपर का काम ठीक ठाक अभी लिखा हुआ है 2 वर्गमूल 6, लेकिन इसको थोड़ा ठीक लिख लेते हैं क्योंकि 18 के फैक्टर करोगे क्या बनेगा। 18 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 9 और इसके वर्गमूल लगाऊंगा तो 9 तो वर्गमूल के जस्ट बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 3, और अंदर कौन बचेगा वर्गमूल 2। जैसे 3 बार आया तो 3 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा 6, और वर्गमूल में कौन होगा 2, तो ये बन जाएगा 6 वर्गमूल 2। डिवाइड में क्या बोलो 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर तो 4 और वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 वर्गमूल 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 बन जाएगा, वर्गमूल 6 का स्क्वायर 6 बन जाएगा, तो 6 इंटू 4 24। क्लियर। अब देखते हैं ऊपर तो बन गया 2 रूट 6 माइनस 6 रूट 2 और डिवाइड में 8 माइनस 24, तो माइनस के कितना आ जाएंगे 16। अब बताओ कि ऊपर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो एक तो हमें दिख रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब रूट 6 और रूट 2 में भी कॉमन कुछ है, बिल्कुल है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 का 2 लिख लिया और रूट 6 को क्या लिख लिया रूट 2 इंटू रूट 3, टुकड़े कर सकते हैं ताकि दोनों में से जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दे व्यवस्थित रूप से। 6 का 6 लिख लिया और रूट 2 का रूट 2 लिख लिया, माइनस 16 सेम टू सेम। अब मुझे बताओ कि ये 2 रूट 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे रूट 3, यहाँ पे 3 रूट 2 डिवाइड में माइनस 16। अब बोलो 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा 8 टाइम। आगे और देखें, अब ऊपर क्या रहेगी अपने पास रूट 2, कोष्टक में क्या लिखेंगे रूट 3 माइनस 3 रूट 2 और डिवाइड में माइनस का 8। चलिए और आगे देखो इसको। अब देखिए यहाँ पर भी रूट 3 और यहाँ पर 3, तो इन दोनों में से भी तो कुछ कॉमन आ सकता है क्योंकि 3 ऑलरेडी किससे मिलकर बना होता है 3 को, तो हमें ऐसे टुकड़े कर सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 में। तो मुझे बताओ कि 3 के अंदर तो रूट 3 है ही, इधर भी रूट 3, तो रूट 3 बाहर आ सकता है, तो रूट 3 बाहर आया तो रूट 2 के पास आएगा, तो रूट 2 के पास आएगा तो रूट 6 बन जाएंगे। यहाँ पर कितना रहेगा 1 और यहाँ पर 3 तो है ही, और यहाँ पर रहेगा रूट 3 और रूट 2, तो ऐसा लिख लूँ कि रूट 3 और रूट 2 डिवाइड में माइनस 8 अभी है। तो बोलो ये तो बाहर बन गया रूट 6, अंदर बन गया 1 माइनस रूट 6 डिवाइड में माइनस 8। ये माइनस हटाना तो इसके अपोजिट साइन लगा देते हैं, तो रूट 6 और ये बन जाएंगे रूट 6 माइनस 1 डिवाइड में 8। ये अपना फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेंथ में था लेकिन कैलकुलेशन करने की दृष्टि से 1-2 बार प्रैक्टिस करना अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं। इसका जो एग्जांपल नंबर 8 था वो हमने कल डिस्कस कर दिया था, उसको फिर एक बार दोबारा मिलाना। चलिए एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल की तरफ और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपके सामने है 10a प्लस बी की वैल्यू है रूट 3 एवं 10a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3। ठीक है, और फिर इसमें एडिशनल जानकारी क्या लिखी हुई है, जहाँ a प्लस बी का मान है वो 0 और 90 के बीच में है, और एक कहा कि a बड़ा और b छोटा है, तो a तथा b ज्ञात कीजिए। कल हमने ये क्वेश्चन लिया था लास्ट वाले वीडियो में जिसमें साइन के पदों में लिखा था, ये 10 के पदों में। एक बार पुनः ये प्रैक्टिस में आ जाए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं 10a प्लस बी। इस जानकारी का कोई मतलब नहीं है, ये क्या लिखा हुआ कि a प्लस बी का मान है वो 0 और 90 के बीच में है, यानी कि अपन कैसे एंगल की बात कर रहे हैं, न्यून कोणों की बात कर रहे हैं। जो एंगल 0 और 90 के बीच में होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो ये जानकारी क्या दर्शाती है कि आप अभी पहले चतुर्थांश में काम कर रहे हो, पहले क्वाड्रेंट में हो। तो 10a प्लस बी बराबर √3। तो बोलो 10 की टेबल में √3 किसका मान होता है, टेबल याद है तो ये काम सब कुछ आसान है, टेबल याद नहीं है तो कुछ न कुछ तो फोड़े पड़ेंगे, और उस फोड़ों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल याद करनी पड़ेगी।
√3 का मान बोलो क्या, tan 60। ठीक है, tan की टेबल में देखना कि √3 कहाँ पे आता है, तो tan 60। अब बोलो दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान है, तो कोणों की तुलना करने पर क्या लिख लोगे, दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान है, अतः कोणों की तुलना करने पर क्या बन जाएगा, a + b बराबर 60 डिग्री। ये अपना समीकरण नंबर फर्स्ट। पुनः tan a - b बराबर 1/√3। tan a - b बराबर 1/√3 बोलो क्या, tan 30। tan की टेबल में ये 30 पर आएगा। दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान है, अतः कोणों की तुलना करने पर a - b बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे आगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को आपस में आपको सोल्व करना है। किस टाइप से सोल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि से सोल्व कर सकते हैं। तो a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30 डिग्री। क्लियर, दोनों को जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 2a, और b से b कैंसिल हो जाएगा, और 60 + 30 90 बन जाएगा। तो बोलो a बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। a बराबर कितना, 45 डिग्री। a का मान किस में रख लोगे, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर बोलिए क्या बन जाएगा, a + b बराबर 60 है। a की जगह मैंने 45 रख लिया, प्लस b बराबर 60। तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, 60 - 45 यानी कि 15 डिग्री। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री, और b का मान आ गया 15 डिग्री। तो ये प्रश्न था अपने पास कि इस प्रकार कोणों की तुलना करके आप a और b के मान अलग अलग प्राप्त कर सकते हो। एक प्रश्न मैं आपको और देता हूँ ऐसा, जो आपके लिए किस में रहेगा, होमवर्क में। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करके मुझे भेजना भी है, कमेंट में लिखिए कि हाँ बिल्कुल हमने प्रश्न ये सोल्व कर दिया। tan a + b, अब की बार अपन थोड़ा कुछ अलग ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया sec a + b बराबर, sec a + b बराबर, sec a + b बराबर लेंगे, या फिर sec की जगह कोसेक ले लेते हैं। कोसेक a + b बराबर 1 ले लिया। ठीक है, कोसेक a + b बराबर 1 एवं दूसरा हमने ले लिया साइन, दूसरा ले लिया कोस का, कोस a - b बराबर 1। दूसरा क्या ले लिया, कोस a - b बराबर 1। ये जानकारी सेम टू सेम ये नहीं है। ठीक है, तो a तथा b ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहेगा। इसका आंसर मुझे बताइए कि a की वैल्यू ये मुझे मिल रही है और b की वैल्यू मुझे ये मिल रही है। ठीक है, और अपन आगे बढ़ते हैं। एक अपने प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर है 21, उसको पूरा का पूरा सोल्व करते हैं। बाकी वाले प्रश्न बिल्कुल आसान है, हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम है तो पूछते रहना। क्वेश्चन नंबर 21 अपनी बुक्स में देख सकते हो, और यदि किसी के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो मैसेज के थ्रू आप पीडीएफ में बुक्स मंगवा सकते हो। मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में बुक मिल जाएगी। अब देखो बुक्स में 21 नंबर वाला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि यदि x बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध कीजिए कि, इसमें 4 क्वेश्चन दे दिए। पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि sin 3x बराबर 3 sin x - 4 sin क्यूब x। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा काम करना है कि आपको LHS में 30 डिग्री रखना है और RHS में भी 30 डिग्री रखना है और दोनों पक्ष बराबर करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन लिखते हैं और इसके LHS में बोलो LHS क्या है, हम कहेंगे sin 3x है। sin 3 × 30, x की जगह 30 डिग्री रखना है तो ये कितना बन जाएगा sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। उसके बाद
RHS अपने पास क्या है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो 3 sin x 3 sin 30 माइनस 4 sin क्यूब, तो साइन क्यूब 30 का मान रखेंगे, तो बोलो 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 1/8 आएगा। तो ये बन जाएगा 3/2, ये बन जाएगा 4 से 8 कैंसिल 2 टाइम्स, तो ये अपन 1/2 बन जाएगा। तो 3/2 माइनस 1/2 करोगे तो कितना मिलेगा, मतलब 1.5 में से आधा गया पीछे 1 रहेगा। तो फिर आप क्या लिख लोगे, अतः LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस टाइप से ये प्रश्न करने कि x की जगह मान रख लीजिए, दोनों पक्ष बराबर कर दीजिए और ये आपको प्रूव करके बताना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सेकंड है। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा 10 2x बराबर 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। 2 10x डिवाइड में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। बोलिए, सबसे पहले तो LHS में x बराबर 30 डिग्री पर, तो बोलो 10 2 गुना 30, तो 10 बन जाएगा 60। 60 की वैल्यू आप टेबल में देखोगे कितनी आ जाएगी, √3। पुनः वापस किस में रखिए, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड अपने पास क्या बनी हुई है, तो बनी हुई है 2 10x डिवाइड में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। रख लीजिए 2 10 30 डिवाइड में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30। ठीक है, तो 2 गुना 10 30 का मान, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। डिवाइड में क्या लिखा होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 10 स्क्वायर 30 यानी 10 30 की तो वैल्यू कितनी है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कर दूंगी। ठीक है, आगे की कैलकुलेशन इधर कर देते हैं। तो ऊपर तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 2/√3। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 2/√3 और डिवाइड में 1 माइनस 1 अपॉन, बोलो √3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 2/√3 और डिवाइड में 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 2/3। ठीक है, 2/3 लसअप लेकर करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3.2, 2 से 2 कैंसिल और 3/√3 और बोलो 3/√3 कितना होगा √3 होगा, क्योंकि 3 के क्या फैक्टर बन सकते हैं, 3 के फैक्टर बन सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 से √3 कैंसिल, एक √3 रह गया। तो अब देखोगे कि RHS में भी √3 आ रहा है और LHS में भी कितना आ रहा है √3, तो अतः LHS बराबर RHS, नो प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 के मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, 2 एग्जाम्पल आप सेलअप कीजिए ताकि आपको भी पता चले किस टाइप से होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी वेराइटी का है, प्रूव करना है आपको। यहाँ पर A का मान लेना 60 डिग्री और B का मान लेना 30 डिग्री और कोट A माइनस B लिखा हुआ है और दूसरी तरफ कोट A कोट B +1 और डिवाइड में कोट B माइनस कोट A लिखा हुआ है। चलिए लिखता हूँ क्वेश्चन वापस। 22 क्वेश्चन लिखा हुआ A इज इक्वल टू 60 डिग्री और B इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि कोट A माइनस B बराबर कोट B कोट A +1 डिवाइड में कोट B माइनस कोट A। ठीक है, तो सबसे पहले LHS में काम करते हैं। LHS क्या लिखा हुआ कोट A माइनस B, तो मुझे बताइए कि A की क्या वैल्यू 60 माइनस 30, तो ये बन जाएगा कोट 30 और कोट 30 आप वैल्यू चेक करोगे तो कितनी आ जाएगी √3। ठीक है, पुनः RHS में राइट हैंड साइड में बोलो क्या लिखेंगे कोट B कोट A +1 डिवाइड में कोट B माइनस कोट A, कोट B माइनस कोट A। बोलो कोट B की वैल्यू कितनी, B की वैल्यू आपका आ जाएगी कोट 30
फिर cot 60 प्लस 1 डिवाइड में cot b की वैल्यू कितनी, cot 30 माइनस cot 60। ठीक है, अब सबके मान रख के कैलकुलेशन कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, cot 30 की वैल्यू, cot 30 की वैल्यू आप चेक करोगे तो बनेगा √3, cot 60 की वैल्यू 1/√3 प्लस 1 डिवाइड में तो बोलो cot 30 का मान कितना होगा, √3 और cot 60 का मान 1/√3। कैलकुलेशन कर देते, ये तो भाई साहब बिल्कुल सिंपली तरीके से कट हो जाएगा और 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। फिर रही बात बट्टे वाले की, बट्टे में लसअप कितना आ जाएगा, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2/2/√3। तो कुल मिला के ये क्या बन जाएगा, √3.2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, √3। तो क्या कह देंगे कि LHS P √3 और RHS P √3, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था 6 प्रश्नावली का। और एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ विविध का। विविध में भी बहुत इजी तरीके के क्वेश्चन है। कल हमने 10x बराबर √3, 10 2x बराबर √3, फिर लिखा था √10 3x बराबर √3, इस टाइप के क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, तो वो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं लेता हूँ विविध का एक क्वेश्चन है 17 नंबर का, और इसमें लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 6। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको LHS सोल्व करके RHS लाना है। तो LHS में ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 45, बोलो cos स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका स्क्वायर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, प्लस 10 स्क्वायर 60, 10 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर कर दो, माइनस 6 sin स्क्वायर 45 अगेन 1/√2 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 का मान होता है 1/√3 और इसका क्यूब करना है। ठीक है, इसका क्या करना है, क्यूब है स्क्वायर ही है, तो यहाँ पर 10 स्क्वायर 30, तो ये बन जाएगा स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं 2 टाइम्स, ये बन जाएगा अपॉन 1/2 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 1/2 माइनस 1/3, तो बोलो 2 टाइम, ये बन जाएगा 2 + 3, बोलो 2 × 3 6 + 1 7/2। ठीक है, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, नॉर्मल LCM लेकर काम किया है, माइनस 6 और इधर बन जाएगा 1/2 माइनस 1/3, LCM कितना आ जाएगा, LCM आपके बन जाएगा 6। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, माइनस 3 का डिवाइड 6 से करोगे, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, तो ये तो बन गया 2 से 2 कैंसिल 7 और 3 - 2 1, 6 का 6 कैंसिल हो जाएगा तो 1 रह जाएगा, 6 × 1/6, 6 से 6 कैंसिल, 7 - 1 यानी कि 6, तो राइट हैंड साइड भी क्या है 6 है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काम करेंगे। तो ये हमारी प्रश्नावली नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात खत्म। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार का काम क्या है, केवल और केवल टेबल पर आधारित क्वेश्चन सोल्व करना। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में सभी प्रकार के संभावित प्रश्न बता दिए थे और आज जो भी टिपिकल प्रश्न थे, हार्ड प्रश्न माने जाते हैं, उसका सॉल्यूशन कर दिया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ठीक है, उसमें वापस क्या काम आएगा, तीनों सर्वसमीकरण sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और तीसरी थी 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये तीनों सर्वसमीकरणों की मदद से अपन क्या विभिन्न प्रकार के सर्वसमीकरणों को सोल्व कर पाएंगे। ये सभी प्रश्नावली 7.1 के लिए आपको तैयार रहना अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो को बार बार देखिए और प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न हल करने का तरीका आपको समझ में आया होगा कि आपको फ़ोन तो बिल्कुल सामने रख लेना है, क्लियर, और
पेन और कॉपी हाथ में रखनी है, ताकि साथ साथ में सॉल्व भी करते रहो। और जो भी प्रश्न आपको लग रहा है कि ये प्रश्न मैं कर सकता हूँ, तो वीडियो को रोक लीजिए और आप प्रश्न खुद पहले कीजिए, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। और यदि नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्यूशन देखकर फिर ट्राई कीजिए, प्रश्न हो जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप भेजते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।